लेकिन संत मत की भी साधना शरीर से ही की जाती है। शरीर अगर अस्वस्थ रहेगा, शरीर अगर कमज़ोर रहेगा तो कोई साधना नहीं कर सकता है। मन शुद्ध रहना चाहिए, शरीर फिट रहना चाहिए, शरीर भी यानी समझो हल्का रहना चाहिए, तभी आदमी बैठ करके साधना कर सकता है। तो सबसे पहले साधना में शरीर को ही साधना पड़ता है, संत मत की साधना में फिर मन को साधना पड़ता है, तब यानी समझो कि काम बनता है। तो इसका विरोध किसी ने नहीं किया और बल्कि यही कहा कि ठीक है, पेट को तुम साफ कर लो, शरीर को हल्का कर लो, इससे रोग की यानी तुम्हारे अंदर कमी हो जाएगी, रोग हट जाएंगे। तो ये फ़ायदा करता है। किसको ज़्यादा फ़ायदा करता है? जो जवान लोग हैं या कम उम्र के लोग हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा करता है। बुढ़ों को कोई न कोई तकलीफ़ हो जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, गर्मी ठंडी का मौसम का असर बूढ़े शरीर पर ज़्यादा पड़ता है, तो उनको तो कोई चीज़ ये ठंडी चीज़ है तो वो नुकसान भी कर सकती है, लेकिन जब शरीर को वो साध लेते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं लेते हैं, तब जो है वो बात बन जाती है। अगर कोई रोग यानी बहुत ज़्यादा ना बढ़ा हुआ हो तो कहने का मतलब ये है कि उपवास नुकसानदेह नहीं है, करना चाहिए, लेकिन इसमें ज़्यादा फल फलहारी ऐसी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए कि जिसका असर यानी समझो कि मैदे के ऊपर पड़े, अन्य अंगों पर खाली पेट पर रहने में पड़े, वैसा नहीं लेना चाहिए। चिकनाहट पैदा करने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं, तेल घी की बनी चीज़ें बहुत सारी हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। अब आप ये समझो कि संतों ने विरोध इसलिए नहीं दिया, इसका विरोध इसलिए नहीं किया कि यानी समझो कि इसमें जो है वो जो ये गुण हैं, 3 गुण ये नष्ट होते हैं। गुणातीत होता है मनुष्य। गुणातीत किसको कहते हैं? तीत किसको कहते हैं? जो कड़वा होता है, तीखा होता है, उसको तीत कहते हैं। तो जिसके अंदर ये गुण रहते हैं वो गुणातीत नहीं रहता है, वो उससे यानी समझो तीत का मतलब छू न जाए, छुए नहीं। बहुत ज़्यादा कड़वा, बहुत ज़्यादा मिर्ची वाली कोई चीज़ बना दिया जाए तो आप उसको खाओगे नहीं, छुओगे तक नहीं, जान पाओगे तब कि इतना तीखा है। तब कहते हैं ना ये बहुत तीखा इनके यहाँ खाते हैं, इनके यहाँ की सब्ज़ी तो हम छूते नहीं हैं, जानते हैं तीखा होगा। तो ऐसे तो इन्हें जो 3 तत्व हैं यानी समझो कि जो जो ये मतलब ये गुण है, 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तमोगुण किसको कहते हैं? क्रोधी स्वभाव जिसके अंदर होता है, तमोगुणी कहलाता है। आप ये समझो क्रोध खान पान से ही उत्पन्न होता है और खान पान से ही क्रोध यानी दबता है। आप समझो शरीर के अंदर ताकत हो, पौष्टिक चीज खाओ और आप समझो कि ताकत ज़्यादा महसूस करो तो कोई बात बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्रोध पैदा हो जाएगा। खून जब में तेज़ी आती है तब क्रोध बढ़ता है। खून में जब तेज़ी आती है तो दिमाग के ऊपर खून चढ़ता है, तब दिमाग सही काम नहीं करता है। क्रोध में देखो बुद्धि काम नहीं करती है। और खून में तेज़ी कब आती है? जब कोई ऐसी वैसी गरिष्ठ चीज़ें खा लेते हैं तब आती है। क्योंकि अब आजकल तो खान पान का भी नहीं मालूम है लोगों को कि क्या असर होता है, खान पान किस तरह का रखना चाहिए, तो भी क्रोध ज़्यादा आता है। आप देखो हजम नहीं होता है, मन कहता है वही आदमी खाता चला जाता है, तो क्रोधी स्वभाव हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्रोध यानी न बर्दाश्त करने वाला, न रोक पाने वाला किसको होता है? मांसाहारियों को क्रोध होता है ज़्यादा, क्योंकि खून ज़्यादा बेमेल हो जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो शाकाहारी खून रहता है और मांस खाया, उसका खून बना तो बेमेल खून हो गया, तो उसको तो पता भी नहीं रहता है कि क्रोध में हम क्या करने जा रहे हैं।
कहते हैं कि हट जाओ, मेरा खून खौल रहा है, नहीं बहुत बुरा हो जाएगा। इस तरह से लोग बोलते भी हैं। अपने लड़के को मार देता है क्रोध में बाप, बेटा बाप को क्रोध में मार देता है, पत्नी को मार देता है, माता को मार देता है, क्रोध में ही ये सब होता है। इसीलिए मना किया जाता है कि भाई मांस मत खाओ, शाकाहारी रहो, खून बेमेल न होने पावे, बुद्धि भ्रष्ट न होने पावे। तो समझो कि 3 दिन तमोगुण में कमी आती है, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। आप ये समझो हल्का पड़ जाएगा। वो कमज़ोर होना अलग होता है और हल्का पड़ना अलग होता है। कमज़ोर शरीर वाले का यानी पेट भारी रहता है, अंदर जो है यानी अंदर से भरी हुई चीज़ें रहती हैं, लेकिन इसमें खाली हो जाता है तो हल्का हो जाता है। तो अंदर से हल्का होता है तो बाहर से भी हल्का हो जाता है, क्योंकि सारा सिस्टम इसका सब अंदर से ही है, जिसको आप देख नहीं पाते हो। ये अंग कहाँ से बनते हैं, कैसे बने, आप देख नहीं सकते हो। ये कैसे चलते हैं, कैसे नसें इसको चलाती हैं, इंगला पिंगला सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ, ये चक्र जो अंदर में हैं, ये कैसे चलाते हैं इस शरीर को, आपको पता नहीं है। ये कैसे बनते हैं, 72,000 नसें पूरे शरीर में ही हैं, ये कैसे बनती हैं इसको आपको पता नहीं। तो अंदर से हल्का हो जाओ, तब फिर जो है वो बाहर मालूम पड़ता है कि शरीर बिल्कुल फूल की तरह से हल्का है। तो हल्का करने के लिए तमोगुण न आवे शरीर में, इसलिए यानी 3 दिन का ये यानी जो है 9 दिन का व्रत, वो 3 दिन रह करके इसको यानी कम किया जाता है। लेकिन रजोगुण रहेगा। रजोगुण कब खत्म होता है, जब 3 दिन और यानी समझो नहीं कुछ खाते पीते हैं, तब 3 दिन में समझो रजोगुण खत्म हो जाता है। रजोगुण किसको कहते हैं, आलस्य आ जाता है, आराम तलबी शरीर हो जाता है। आप समझो कि तरह तरह से मन गुनावन करने लगता है कि अरे गर्मी बहुत है, कौन साधना करे, सत्संग में कौन जाए, आराम करो फिर चले जाएंगे। ये शरीर आराम तलबी हो जाता है। और राजसी यानी भोग चाहिए खाने को, आराम राजा की तरह से चाहिए, उस तरह से यानी ये शरीर हो जाता है। और जो 3 दिन और रहना होता है उसमें यानी समझो कि सतोगुण आता है, याद आते हैं, देवी देवता याद आते हैं, भगवान याद आते हैं। उसमें जिसको जहाँ तक की जानकारी देने वाले गुरु मिल जाते हैं, पथ प्रदर्शक मिल जाते हैं, वहाँ तक उसको जानकारी होती है, उनको वो याद करते हैं। लेकिन आप समझो केवल याद ही करते हैं। आप ये समझो कि वो भी नष्ट इनको नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस शरीर के अंदर ही ये रहते हैं और जीवात्मा भी शरीर से ऊपर नहीं निकल पाती है। तो आप ये समझो कि यानी उद्धार कल्याण नहीं होता है, जिसको कहते हैं जीवात्मा अपने घर अपने मालिक तक नहीं पहुंच सकती है। यह कब होता है, जब ये तीनों गुण खत्म हो जाते हैं। आप ये समझो तत्व ये यानी समझो कि ज़रूरत भर के रहते हैं शरीर के अंदर। आप ये समझो किसी की अधिकता नहीं होने पाती है, क्योंकि अधिकता हो गई किसी चीज़ की, शरीर दुखी हो गया तो फिर मन और काम में नहीं लगेगा, भजन में नहीं लगेगा। तो प्रेमियों आप ये समझो कि इसमें जब ये गुण नष्ट होते हैं तब वो क्या होता है, पूजें विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा कहते हैं, यानी तब वो देव तुल्य होता है, देवलोक में जाता है। देवलोक कहाँ है, आप देख नहीं सकते हो देवताओं को, क्योंकि वो इन बाहरी आँखों से देखे नहीं जा सकते हैं। अंदर की आँख खुली नहीं है, खुलती नहीं है, खुलने का रास्ता नहीं लिया तो आप देख नहीं सकते हो। वो इस पिंड लोक से परे हैं, ऊपर समझो कह लो आप, इससे यानी देवता वहाँ पर हैं, देवलोक में हैं। तो यानी समझो कि देव की तुल्य आत्मा होती है। जिस लोक में ये जाती है वो बहुत से लोक हैं ऊपर में, तो जहाँ पर ये जाती है उसी जैसी हो जाती है। जैसे बर्फ़ के ऊपर हाथ रख दो तो जितना ठंडा बर्फ़ है उसी तरह से ये हाथ भी ठंडा हो जाता है।
ऐसे ही आप देखो, यहाँ गुजरात में रहते हो, इस समय पर यहाँ गर्मी है, और अगर आप चले जाओ हिमाचल प्रदेश में, शिमला में चले जाओ, कश्मीर में चले जाओ, तो आप वहाँ ठंड महसूस करोगे। शरीर यही शरीर ठंडा हो जाएगा। ऐसे आत्मा जहाँ पहुँचती है वहाँ के गुण उसमें आ जाते हैं, जो तुल्य वो आत्मा हो जाती है। वो तो देवताओं की अक्ष जहाँ पड़ती है चक्रों पर, ये शरीर के अंदर चक्र हैं, बुरा चक्र है, जहाँ से मल त्याग करते हो वहाँ पर देवता का अक्ष पड़ता है। गणेश और समझो, आपको बताया गया सत्संग में कि गणेश और रिद्धि सिद्धि का अक्ष पड़ता है, वो दिखाई पड़ते हैं, और उनके गुण भी आ जाते हैं उसके अंदर। जो साधना करता है उसके अंदर गुण भी आ जाते हैं। काहे के गुण आ जाते हैं? त्याग के। गुदा चक्र से, गुदा जहाँ यानी मल त्याग करते हो, संडास जिसको कहते हो कर, उसका काम क्या होता है? बाहर निकालना, तो वो गुण उसमें आ जाते हैं। ब्रह्मा, सावित्री, इंद्रिय चक्र पर पानी दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनकी अक्ष वहाँ पड़ती है। नाभि पर विष्णु और लक्ष्मी दिखाई पड़ते हैं, उनकी अक्ष वहाँ पड़ती, लेकिन वो समझो कि असली नहीं होते, परछाई की तरह से होते हैं। जैसे आप बैठे हो यहाँ, साक्षात बैठे हो सीधे, एक दूसरे को देख रहे हो, हमको देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, लेकिन यही समझो कि ये जो मोबाइल है, मोबाइल में अगर दिखाया जाए या आप किसी को दिखाते होगे तो वो खाली फोटो देखता होगा, कहता तो होगा दर्शन हो रहा है, ये उंगली उठा रहे हैं या मुंह हिला रहे हैं, ये देखो इस तरह बैठे हुए हैं, पूरा वही देखेगा, लेकिन असली चेहरा तो नहीं देख पाएगा। जिस तरह से हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हो, इस तरह से तो नहीं देख सकता हो। ऐसे ही दिखाई तो इसी तरह पड़ते हैं, लेकिन अक्ष के द्वारा दिखाई पड़ते हैं। और जब ये जीवात्मा यानी शरीर को छोड़ करके, इस पिंड को छोड़ करके जब ये अन्य लोक में जाती है, देवलोक में जाती है, तब हमें उनका देवताओं का दर्शन होता है। तो आपको आज पे मैं रास्ता बताऊंगा। आप समझो बहुत से लोगों को रास्ता मिल भी गया देवताओं के दर्शन करने का, स्वर्ग में वैकुंठ में जाने का। उसके ऊपर जो लोग हैं, ब्रह्मलोक, पारब्रह्म लोक, सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि जिस शरीर से आप देवता को पूजते हो, देवता का दर्शन करना चाहते हो, उनसे आप धन, पुत्र, परिवार मांगते हो, वो भी इस मनुष्य शरीर के लिए जो सबके पिता, सबके सृजनहार, देवी देवताओं के भी पिता, उनके भी पिता के पिता, उनके भी पिता के पिता, यानी सबके पिता यानी जो हैं, उनसे मांगते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए दया कर दो, कृपा कर दो, हमको भी मनुष्य शरीर मिल जाए कि जिससे हम अपना काम बना लें।